क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए हम लोग जो है ना क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप सभी का हम क्लास त्रिकोणमिति का खत्म कर दिए थे। 8.1 से आगे जितना था खत्म कर देते थे। अब जो क्या करेंगे 1.1 से पूरा कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि यूक्लिड निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि अ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 में सवाल है आपका 135 और 225। ध्यान दीजिएगा, 225 जो है 135 से बड़ा है, तो बड़े वाले संख्या को ए कहा जाता है 225। उसके बाद उससे जो छोटा है उसको बी कहेंगे 135। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका शर्त होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जहां शेषफल जो है 0 से बड़ा होता है लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, बी से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब हुआ जो बड़ी संख्या उसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इस तरह जब हम लोग किसी भी संख्या में जब भाग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है ना। जब भागा देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1। जो नीचे है उसको शेषफल कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, बीच वाले को भाज्य कहते हैं और यह हमारा भागफल होता है ना। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, है ना। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं भाजक। भाजक को हम लोग बी कहते हैं। यह जो है भागफल होता है। भागफल को क्यू कहा जाता है और नीचे शेषफल जो बचता है, शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 135 से 225 में भागा लगाना है। देखिए 135 भागा 225। देखिए यदि मान लिया जाए कि आपको 135 का पहरा याद नहीं है तो आप इस तरह से पहरा बना सकते हैं। 135 गुना 1 बराबर हो जाएगा 135। 135 गुना 2 आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 6 1 7, 2 एकम 2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। फिर 135 गुना करना है 3, 3 पचे 15, त्रेतिया 39 1 40, तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा 135 से कम 135, 135 दूनी 270, 135 या 405। इस तरह से आप गुना करते रहिएगा, आपका एक तरह से क्या होगा, टेबल बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको इसमें डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ 13 है, 135 है, तो क्या करेंगे, इसको पहला वाला 13 मान लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा आप अंदाजी बनाइएगा इसको। ठीक है ना, देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। यहाँ पे कितना 22 है ना, है, तो एक बार में आपका हो जाएगा 135। 135 हो जाएगा, या 0 9 3 12, ई खत्म हो गया। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैठाना है। तो देखिए ए का जो मान है, ए बीच वाले को ए कहते हैं, 225 हो जाएगा बराबर बी। इसको बी कहते हैं, अभी आपको जो समझाए थे ना, इसको बी कहते हैं 135 गुना क्यू, इसको क्यू कहते हैं 1 हो जाएगा, प्लस शेषफल नीचे कितना है, 90। यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि शेषफल हमारा शून्य नहीं आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से घेरना है, इसको अब यहाँ लाना है 135। ठीक है ना, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक बार में यह लगेगा, 90 एकम 90, 5 9 4 13 हो जाएगा। अब जब इस भाग में आएंगे तो ए का मान 135 हो जाएगा, बी का मान 90 हो जाएगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, शेषफल 45 हो जाएगा। यानी कि 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, लिखेंगे 135। 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस शेषफल है 45। चलिए अब फिर क्या करेंगे, इस शेषफल को यहाँ से क्या करना है, घेरना है, और 90 यहाँ आ जाएगा। 45 दूनी कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। देखिए शेषफल यहाँ क्या बच गया, खत्म हो गया, मतलब 0 बचा।
तो आगे चलेंगे तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0। तो लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा ई वाला हो जाएगा 45। आगे समझ में, चल आगे चलते हैं। एकदम देखिए आराम से प्यारे बच्चों इसको देखिएगा, ठीक है ना, आराम से। यह जो है ना आपको रफ में करना है, यह जो है ना भाग रफ में करना है। आप चाहे रफ में कर सकते हैं या आप चाहे तो इसके सामने यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, है ना। ये वाला हटा दीजिए, इसका जरूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 38,220 बड़ा हो गया किससे, 196 से। जो बड़ी वाली संख्या उसको ए कहा जाता है, 38,220 छोटी वाली को बी कहा जाता है 196। अब क्या लिखना है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो क्या होगा, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल जो है हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। पहले बच्चों गौर कीजिएगा, यह शर्त लिखने के बाद आपको ई वाला चीज जरूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यह जो लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 196 से भागा लगाना है 38,220 में। देखिए इसको हम लोग अंदाजे कैसे भागा लगाते हैं, है ना। अब देखिए 196 को तो नहीं पढ़ पाएंगे और हमें भी यह टेबल 196 का याद नहीं है, तो क्या करेंगे, 19 का तो याद है ना, 19 को पढ़ेंगे। तो 19 दूनी 38 परफेक्ट मिल रहा है ना। अगर 2 बार में परफेक्ट मिल गया, उससे कम लगाना है, तो एक बार में हमारा हो जाएगा 196। 12 में गया 6 हो जाएगा 6, बचा कितना 7, 17 में गया 9 हो जाएगा 8, यहाँ 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या उतरेगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 19 है, यहाँ पे कितना है 186 है। 19 नाम में कितना होता है, 171 होता है। यह 9 बार में खा जाएगा, 9 बार में। देखिए 9 छा के 54 हो जाएगा, बचा कितना 5, 9 नाम 81, 5 हो जाएगा 86, बचा कितना 8, 9 गुना 1 9, 8 हो जाएगा 17। आ रहा है बस समझ में। तो 12 में गया 4 तो हो जाएगा 8, 15 में गया 6 तो हो जाएगा 9, यहाँ पे 7, 7 खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह 5 बार में पूरा तरह से कट जाएगा। देखिए 5 6 का हो जाएगा 30, बचा कितना 3, 5 गुना 19 95, 3 हो जाएगा 98, खत्म हो गया ना। तो 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना जोड़ शेषफल, यानी कि 196 गुना 195, शेषफल क्या हो गया नीचे 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है ना, तो ई वाली जो संख्या है बराबर के जस्ट बगल में, अर्थात बी वाला जो मान है वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आपका 196 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं 3। देखिए 867 जो है वह बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है। तो बड़ी वाली संख्या ए कहते हैं, 867 हो जाएगा, और यह बी हो जाएगा 255। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। वही शर्त लिखना है, भाग बराबर यानी ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल जो है वह 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से 255 से भागा लगाना है 867 में, यानी कि 255 से भागा लगाना है किसमें, 867 में। देखिए ध्यान से, इसको 25 मानिए, 25 दुना 50, 25 तिया 75, है ना। 3 बार में देखते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, 1 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको यहाँ से घेरना है। तो पहला बार में क्या आ गया, 867। देखिए 867 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना, यानी कि 255 गुना कितना हो जाएगा 3, अब प्लस शेषफल 102 आ गया। चलिए पहला कंडीशन हो गया। अब दोबारा आएंगे तो 255 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, 2 बार में, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कितना आ गया, 255 बराबर हो जाएगा 102 गुना 2, और शेष फल क्या है 51। अब फिर क्या करना है, 51 को जो है ना
यहाँ घेरना है 102 यहाँ लाना है। 51 दूनी आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 102 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 102 बराबर मेरे भाई हो जाएगा 51 गुना 2 और शेषफल क्या आ गया 0। जैसे शेषफल 0 आता है, अभी जस्ट आप लोग को समझाए हैं कि जो इसका जस्ट बगल में संख्या होती है वही संख्या हमारा क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह से एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई मेरे 51 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो चलिए आज के भर क्लास यही रखते हैं। कल जो है ना इसका 2 नंबर से पूरा कल यानी कल का क्लास में आपका ना 1.1 जो है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कमेंट में कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।